दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक ने आज बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन ऊपर के लेवल से आगे फिर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो एक ऐसा स्टॉक है जिसका दौड़ना अभी बाकी है। अब आप समझ ही सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होने के बाद इस स्टॉक ने दौड़ना अभी भी शुरू किया है। इसकी इतनी बड़ी दौड़ नहीं हुई है, क्योंकि इसकी पेयर कंपनियों की अगर हम बात करें तो उनकी सबकी प्राइस 4 डिजिट में है, यानी वो स्टॉक 1000-2000 के ऊपर है। ऐसे में क्या ये भी उस लेवल तक जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की क्या संभावना आगे की उसको भी समझेंगे, उसके हिसाब से आगे की रणनीति क्या बन सकती है और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्रिसिल रेटिंग की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ दी गई है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 74,742 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 494 पॉइंट की यानी लगभग 500 पॉइंट की तेजी थी। 0.67% अपर क्लोजिंग दिए बाजार ने। तो काफ़ी शानदार आज बाजार में हमने तेजी देखी है। सुबह शुरुआत ही लगभग 250-300 पॉइंट की तेजी के साथ हुई और बाद में आप देख रहे हो कि जो क्लोजिंग है वो काफ़ी शानदार रही है। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में कोई खास तेजी नहीं थी। 10,689 के स्तर पे मात्र 10 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.10% अपर था BSE फाइनेंशियल सर्विस। तो इसका भी कुछ निगेटिव असर देखने को मिला, क्योंकि आज BSE फाइनेंशियल सर्विस दबाव में था। और जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसने एक नई हाई बनाई, वहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 376 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 373 के आसपास। इंट्राडे में 378 का बिल्कुल एक हाई बना और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, तो फिर 367 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 369 के आसपास रही, जहाँ पे 1.03% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुई है। आप देख सकते हो कि इंट्राडे का लो 367 का, लेकिन हाई 378 का, जो आज इसने फ्रेश हाई बने हैं, बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है। 52 वीक का लो 202 का और हाई 378 का है। उस हिसाब से देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डबल होता है, वो दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 अप्रैल को स्टॉक 356 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की तेज़ी बनी। 2 अप्रैल को क्लोजिंग 357 के आसपास रही, लगभग फ्लैट क्लोजिंग रही। 3 अप्रैल को भी फ्लैट क्लोजिंग थी 357 के आसपास। 4 अप्रैल की बात करें क्लोजिंग 361 के आसपास रही, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। और 5 अप्रैल को काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, स्टॉक 373 तक पहुंच गया 3.3% की तेज़ी के साथ, और आज भी काफ़ी शानदार तेज़ी बनी। तो जो स्टॉक 350 के आसपास था वो 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले वो लगभग 380 तक पहुंचा और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो बिल्कुल आ गई। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्रिसिल रेटिंग की तरफ से NBFC सेक्टर के लिए कहा गया है कि NBFC सेक्टर काफ़ी शानदार कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी NBFC सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया है। तो क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि NBFC का को लैंडिंग AUM करीब 1 लाख करोड़ को पार किया है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर तो अच्छा कर ही रहे, लेकिन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। NBFC भी काफ़ी शानदार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिड्स और स्मॉल साइज बिजनेस में इनकी पकड़ मजबूत है और वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि NBFC और बैंकों की ग्रोथ देखें तो 35 से 40% के आसपास एनुअली दिखाई दे रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि क्रिसिल का जो रिपोर्ट है ये कह रहा है कि NBFC सेक्टर आने वाले समय भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है और इससे संबंधित जो कंपनियां उनके शेयरों की प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि भरोसा लोगों का NBFC पे पूरा बना हुआ है। चाहे RBI की तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा रहे हो, आप देख सकते हो कि कुछ NBFC के लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं और ये अच्छा है, होना भी चाहिए, ताकि आने वाले समय NBFC भी पूरे रूल्स फॉलो करे। अब यहाँ पे इसके आगे की संभावना क्या है, तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने लीजिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट जो लीज पे दिए जाएंगे, ये एक तरह से अपने आप में एक नया बिजनेस है जो आने वाले समय इनके रेवेन्यू को ज़बरदस्त वृद्धि प्रदान कर सकता है।
अब आप देखो 18 नाउ संदेश पैनलिस्ट स्नेहा सेठ की तरफ से एडवाइस की गई है कि जिनके पास जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर है उनको 340 से 345 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इसमें बने रहना चाहिए। 375 ऑल टाइम हाई है, इसको क्रॉस करने के बाद कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, लेकिन अभी थोड़ा स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे सकता है और इसीलिए यह स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे गया तो गिरावट बड़ी हो सकती है। जब तक 350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है और फिर आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक ने आप देखो जो ऑल टाइम हाई के हिसाब से 59% का शानदार रिटर्न 2024 में दे दिया है। एनालिस्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। एनालिस्टों का कहना है कि 350 का एक मजबूत सपोर्ट है, इसको स्टॉप लॉस समझ के आपको इसमें बने रहना है। अब यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है वो यहाँ पे ओवरबोट जोन में, उनके हिसाब से आपको इस समय इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और सपोर्ट 350 का है, वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर 330 और 320 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी ओशो कृष्णन के हिसाब से अभी इस लेवल पे खरीदारी न करें, हो सकता है स्टॉक नीचे आए तो फिर निचले लेवल पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो टेक्निकल एनालिस्ट है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका 387 का टारगेट दिया है और आने वाले समय यहाँ पे अगर आप 352 का एक मेजर सपोर्ट है, इसको मेंटेन रख के आने वाले समय इसमें निवेश को बनाए रखें तो नेक्स्ट टारगेट 387 के बाद में 408 का देखने को मिलेगा, यानी स्टॉक 400 को पार कर जाएगा। यह देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर का कहना है। दूसरी तरफ आनंद राठी के जिग्नेश पटेल ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका 350 का सपोर्ट बताया, रजिस्टेंस 393 का है और इसको पार कर लिया तो फिर आप देख लो कि 432 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी शानदार टारगेट यहाँ पे जिग्नेश पटेल की तरफ से दिया जा रहा है। तो कुल मिला के आने वाले समय जो इसकी रेंज है वो 350 से 435 के आसपास देखने को मिल सकती है। निचले लेवल पे 350 और ऊपर की तरफ 435 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज़्यादातर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें बुलिश है, खरीदारी की सलाह दे रहे। सिर्फ एंजल वन की तरफ से यहाँ पे बिकवाली की सलाह, बाकी सब ओवरऑल देख सकते हो, चाहे आनंद राठी हो या फिर प्रभुदास लीलाधर हो, उन सब की राय है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए और ये बहुत जल्द 400 को पार कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत जल्द इनके सारे बिजनेस शुरू हो जाएंगे और ऐसे में इसकी प्राइस लगातार बढ़ सकती है और इसीलिए ये एक अच्छा मौका है डिप में खरीदारी का। अगर आप इस समय खरीदारी करके रखेंगे तो जैसे ही इनके इंश्योरेंस के बिजनेस शुरू होंगे, म्यूचुअल फंड के बिजनेस शुरू होंगे, इसकी प्राइस लगातार बढ़ सकती है और ये स्टॉक कभी भी 4 डिजिट में जा सकता है। ऐसे में ये अच्छा डिप में खरीदारी का मौका है आपके लिए और मजबूत स्टॉक है, दाव लगाना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 363 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो आपको 353 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 347 तक जाने की संभावना बन जाएगी। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 379 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 384 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 384 का टारगेट पार हुआ तो तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 394 के आसपास है, यानी बिल्कुल 400 के आसपास है। एक बार 400 पार हो गया तो बड़ी तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश का बिल्कुल सही मौका है और कृषिल का कहना है कि NBFC काफ़ी अच्छा कर रहे, ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।